करें स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। अच्छा जी, कल तक मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी, कुछ केक तकसीम हो रहे थे, कुछ वकाला खुशियाँ मना रहे थे, कुछ लोग खुशियाँ मना रहे थे और यही कहा जा रहा था कि रजब के ऊपर FIR हो गई है, सलमान के ऊपर FIR हो गई है और जवाद थे, मान डोगर थे, जहांगीर थे, सब लोगों पे कल FIR हो चुकी थी और उसके बाद खुशियाँ मनाई जा रही थी। सोशल मीडिया महकूम कल फाड़ दिए थे उन लोगों ने खुशियों के साथ। एक महीने से सोशल मीडिया के ऊपर ड्रामा चल रहा था कि भाई सलमान आज गिरफ्तार होगा, कल गिरफ्तार होगा। फाइनली कल जाके जब गिरफ्तारी करीब आई, FIR होगी, तो उसके बाद बड़ी बड़ी बेबुनियाद दावे, हम घर पे जा रहे हैं, छापे मरवा रहे हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी। खैर मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टेटस बताते चलूँ। कल FIR होती है, उसके बाद आज ज़मानत भी हो जाती है। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा यार कि मामला थोड़ा सा देखते हैं कि मामला किस सिम जा रहे हैं। मुझे ये लगा था कि सलमान के लिए शायद बहुत ज़्यादा तंगी होगी या रजब भट्ट के लिए बहुत ज़्यादा तंगी होगी, क्योंकि 376 का पर्चा है और आपको पता है जना का पर्चा है सीधा सीधा। मैं आप लोगों से क्या है ये बात छुपाऊँ, तो मैंने सोचा कि यार बड़ी मुश्किलात होने वाली है, ठीक है। लेकिन जब मैंने मालूमात ली, जब मैंने कॉन्टैक्ट किया, पता चला सलमान की तो ज़मानत ही हो गई है। मैंने कहा ले, जो मेन बंदा है उसकी ज़मानत ही हो गई है। फिर मैंने सोचा कि यार अब ज़मानत होगी, लेकिन किस बेस पे ज़मानत हुई है, इसकी वजह क्या बनती है। कहा यह जाता था कि 376 में बेल लेना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तो मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या गिद्दड़ सिंगी चलाई है। फिर मैंने जब कॉन्टैक्ट किया, पता चला तो जो केस बना है सलमान के ऊपर और उसके जो बाकी रजब और उसके दोस्तों के ऊपर, तो ये बहुत ही नहायत ही कमज़ोर केस है। जिस वकील ने भी ये केस दायर किया, पहले तो बड़ा अफसोस का मकाम है आपके लिए। ओ भाई, एक सेलिब्रिटी है रजब भट्ट, उसके ऊपर अगर आपने केस करना था तो पक्का केस करते, कच्चा केस करने की आपको क्या ज़रूरत थी। फिर इससे केस ही नहीं करते आप, इसीलिए केस अब तक नहीं कर रहे थे ये लोग। इनको पता था कि हमारे पास प्रूफ नहीं है, हमारा केस कमज़ोर है, इसलिए एक महीने तक ना ये बातों को घुमाते रहें और डराते रहें कि किसी तरह वो हमारे काबू आ जाए। जब वो काबू नहीं आए तो उन लोगों ने क्या किया, उनके ऊपर FIR कर दी। अच्छा जी, FIR में ये बोला जाता है कि ज़बरदस्ती नशावर जूस पिला के मेरे साथ ज़्यादती की गई और बार बार ज़्यादती की गई, वीडियो से मुझे धमकाया गया। दूसरी साइड पे अपने इंटरव्यूज़ में मुहतरमा ये बात बोलती हैं कि भाई हमारी मर्ज़ी से 100 दफ़ा हो चुके, हमारी मर्ज़ी से, ठीक है। इस पर मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, जल्द आप लोग देखेंगे मुहतरमा ने क्या बातें की है, मुहतरमा ने FIR में क्या बोला है, वो सारी वीडियो में लगाऊंगा, आप लोगों ने देखना है, ठीक है। अच्छा, तो अब चूँकि सलमान की ज़मानत बड़ी ईजीली एक्सेप्ट होगी है, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। कल तक मुझे लग रहा था कि हमारे इदारे शायद कमज़ोर हैं, औरत कार्ड के आगे वीक हैं, लेकिन आज मुझे पता चला कि भाई हमारे इदारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हैं, हक सच का साथ दे रहे हैं। उन्होंने ज़मानत दे के ये साबित किया है कि कमज़ोर नहीं है। कोई भी औरत अगर औरत कार्ड खेलेगी तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चूँकि आयशा ने हर जगह हाथ पैर मार चुकी है, ऑनलाइन हो चाहे SP ऑफिस हो, हर जगह पे ये जा चुकी है, सोशल मीडिया पे वावेला कर चुकी है, हाई फाई प्रोफाइल केस ये बना चुकी है। तो आयशा ने फुल कोशिश की कि सलमान गिरफ़्तार हो जाए और आके मीडिया पे ये बात बोला कि भाई मैं इसको ईद में गिरफ़्तार नहीं करवा रही। लेकिन आज ज़मानत होना इस बात का सबूत देता है कि हमारे इदारे मजबूत हैं यार। इस तरह नहीं हो सकता कि आप आओ और किसी लड़के को भी आप इल्ज़ाम लगाओ, उसको अंदर करा दो। ये कोई लाकानूनियत तो नहीं है हमारे मुल्क में, हमारा आईन है, हमारा कानून है। और चूँकि केस नहायत वीक था, सबको इस बात का पता है कि लड़की झूठ बोल रही है, लड़की बेबुनियाद मनगढ़ंत बातें कर रही है, इसलिए सलमान को ज़मानत भी मिल गई है बड़ी आसानी के साथ। तो ये बड़ी, मैं कह रहा हूँ कि खुशैन खबर है सबके लिए। जो झूठा केस था वो भी जल्द साबित हो जाएगा कि ये केस टोटली झूठा बेबुनियाद केस है। अगर ये औरत सच्ची थी तो वीडियोस में ना बोलती कि हमारी मर्जी के साथ सब कुछ हुआ। और FIR करवा के इन्होंने साबित कर दिया है कि भाई इस टाइम पे हमारे माशरे में या हमारे जो लड़के हैं यहाँ पे किसी लड़के को भी फंसाना बहुत आसान है। और मेरा ख्याल है कि लोगों को बचना चाहिए, अब एहतियात करनी चाहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ऐसी औरतों के साथ कि कल को ये ना हो कि कोई भी औरत उठे और आपके बच्चे को भी फंसा ले। तो थोड़ा सा केस की बात करते हैं तो सलमान बिल्कुल जी इस टाइम पे अपने घर पे मौजूद है, उसकी ज़मानत हो चुकी है, सेफ़ एंड साउंड है, बड़े वो मुतमईन है। और उनका ये बोलना है कि देखें अभी तक सोशल मीडिया पर शोर होता रहा, हाँ ये उनकी कामयाबी है कि ये औरत खुद कोर्ट के अंदर इस चीज़ को लेके आई है। एक महीने से वो बोल रहे थे कि आपने जो चीज़ भी देनी है आप कोर्ट के अंदर दो, लेकिन ये क्या कर रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर इंटरव्यू दिए जा रहे थे। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि अब डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में सारी चीज़ें आ चुकी हैं, केस
प्रॉपर FIR होना इसका मतलब है कि इसकी एंट्री हो चुकी है, अब ये प्रॉपर कोर्ट में चलेगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा कि इस औरत को कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, ठीक है। बाकी जो रजब के दोस्तों की बात है, वो लोग भी अपनी जमानतें करवाएंगे या जिस तरह भी वो केस को लेके चलते हैं, वो लोग अभी इस पर हर जाने के दावे भी करेंगे। ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ क्यों, क्योंकि देखें आप बात करें जहांगीर की, वो शादीशुदा बंदा है, इसने उस पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। जवाद भी शादीशुदा बंदा है, मान डोगर है, उस पर भी इल्ज़ामात लगाए हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से किसी को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने कोशिश की है कि रजब और रजब के साथ जितने भी इसके दोस्त हैं सबको रगड़ा जाए। उसकी रीज़न ये थी कि जाहिर है जब रजब भी अंदर जाएगा या उसके दोस्त भी अंदर जाएंगे या उनको छुपना पड़ेगा या उनको जिस तरह भी होगा, तो उसके साथ साथ जब उसके दोस्तों पर भी परेशानियाँ आएंगी तो उनको बचाने वाले कोई नहीं होगा, ठीक है। जाहिर बात है जब रजब पे कोई केस होगा, जवाद भाग दौड़ करेगा, मान डोगर करेगा, जहांगीर करेगा। तो इन्होंने पूरी ये कोशिश की है कि रजब के साथ साथ उसके दोस्तों को भी फंसाया जाए। सलमान तो उसका कज़न है, उसको भी फंसाने की कोशिश की गई, रजब को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन इतने गंदे केस के अंदर मुझे ये बताएं कि रजब का क्या कसूर था, ठीक है। आपने जी एप्लीकेशन दी, पर्चा देना था सलमान के खिलाफ जना का, आपने दे दिया, ठीक है, चलो आपके मामला थे। रजब के ऊपर देने की क्या ज़रूरत थी, जहांगीर के ऊपर देने की क्या ज़रूरत थी, जवाद के ऊपर क्या ज़रूरत थी, मान डोगर के ऊपर क्या ज़रूरत थी, क्या इन सब ने भी आप लोगों के साथ जना किया है? बात यह सारी, जब एक बंदे ने कुछ किया ही नहीं है तो आप उनको बीच में क्यों घसीट रहे हो अपनी छोटी सी पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, जो भी आपकी राय हो। वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँच जाए। और तमाम जो रजब फैमिली है सबको मुबारक हो, आज आपका दिन है, मिठाइयाँ खाएँ, खुशियाँ मनाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये औरत भी बेनकाब होगी और इसके पसे पर्दा जो भी लोग हैं वो सारे बेनकाब होंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।